नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 1 अगस्त 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट गवर्नमेंट रोल आउट चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम। तो आप सभी ने आंसर इसका तमिलनाडु दिया था और तमिलनाडु ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 हु विंस इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेडल। मेडल भारत को कल ही मिल चुके थे ब्रॉन्ज और सिल्वर के रूप में। मतलब कल का मतलब 30 जुलाई को मिल चुके थे भारत को मेडल कॉमनवेल्थ गेम में। लेकिन यहाँ बात की जा रही है जो भारत को पहला गोल्ड मिला है, और पहला गोल्ड इतने मार्जिन से मिला है आप सोच नहीं सकते। किसके माध्यम से? मीराबाई चानू के माध्यम से। ये वही महिला है जो भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल प्राप्त इन्होंने करवाया है। मतलब पूरे टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता? आंसर होगा मीराबाई चानू। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक में। यहाँ पर पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? मीराबाई चानू। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। तो मीराबाई चानू के द्वारा भारत को दिलवाया गया गोल्ड मेडल। उससे ऊपर लिखा हुआ है बिंदिया रानी देवी, इन्होंने भी सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है। आई थिंक 50+ जो वेट की कैटेगरी थी उसमें ये खेल रही थी। ये भी वेट लिफ्टिंग करती हैं। और मीराबाई चानू तो आपको पता होगा 48 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं। ये भी वेट लिफ्टिंग करती हैं। यहाँ 49 माफ़ कीजिएगा 49 की कैटेगरी में खेलती हैं। ये भारत को गोल्ड मेडल जिताकर लाई हैं। आप देख सकते हैं सिल्वर मेडल जीता है मॉरिशस की मारिया हेनिट्रा ने, और उन्होंने उठाया था टोटल 172 किलोग्राम, 172 किलोग्राम। और इन्होंने कितना उठाया? 201 किलोग्राम। मतलब मार्जिन बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा मार्जिन। तो मीराबाई चानू का नाम याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है आपसे। रिसेंटली में जो गेम्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है एशिया कप 2022 जिसको श्रीलंका से यूएई में शिफ्ट किया गया। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम होना है। कहाँ होना है? बर्मिंघम में होना है। 22वें नंबर का होना है और चल रहा है। पीवी सिंधु ने फ्लैग ऑफ किया है भारत के लिए, मतलब फ्लैग बेरर के रूप में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में पार्टिसिपेट किया है। आईसीसी की मेंबरशिप ली है कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और कोटे डी आइवरी ने। 3 देशों ने ली है। टोटल अब 108 देश हो चुके हैं आईसीसी के मेंबर के रूप में। AR रहमान साहब ने वेंकम चेन्नई 44 नंबर का इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड का जो एंथम है उसको लॉन्च किया है। इंडिया आईसीसी वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025 वाला ऑर्गेनाइज कराएंगे। मैक्स वर्स्टप्पन फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को जीत चुके हैं। लॉस एंजलिस 2028 में समर ओलंपिक गेम हुआ, वो लॉस एंजलिस में ऑर्गेनाइज होगा। जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर है बेन स्टोक्स, उन्होंने ODI को अलविदा कह दिया है, मतलब संन्यास ले लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-2027। तो किस स्टेट ने पहला इंडियन स्टेट बना जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 तक लॉन्च की? मतलब 5 साल का एक पूरा रोड मैप तैयार किया है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है उनको डेवलप करने के लिए। तो आंसर होगा, ऐसा करा है गुजरात ने। गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। याद रखना है सेमिकन सिटी, गुजरात को सेमिकन सिटी बनाने की कोशिश में 5 साल का पूरा एक रोड मैप गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 बनाया है गुजरात सरकार ने। याद रखना है इससे 2 लाख कहा जा रहा है कि कम से कम इससे 2 लाख जो एम्प्लॉयमेंट है अपॉर्चुनिटी उसकी क्रिएट होगी। जो रिसेंटली में स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया,
दूसरा है केरला सरकार ने केरला सवारी ऑनलाइन कैब सर्विस को स्टार्ट किया है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च कर चुके हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने स्मार्ट ई बीट सिस्टम गुड़गांव पुलिस के लिए लॉन्च किया है। केरला ने अपने सारे सिटीजन्स को ये चाहता है कि डिजिटली लिटरेट हो जाए, इसीलिए अलग अलग पॉलिसीज स्टार्ट करेगा। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा बना जो कि हर घर जल सर्टिफाई हो चुका है। हिमाचल प्रदेश पहला इंडियन स्टेट ऐसा बना जिसने अपने सारे कमर्शियल व्हीकल को रजिस्टर कर लिया है, जिससे कि इमरजेंसी समय पर इनको यूज़ किया जा सके। असम के चीफ मिनिस्टर ने स्वनिर्भर नारी स्कीम को लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश जो कि ब्लैक बक सर्वे पहला कंडक्ट कराने वाला है गोदावरी आइलैंड पर। वेस्ट बंगाल के गवर्नर ला गणेशन अब बन गए हैं, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ऑलरेडी ये मणिपुर के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। अगर आप ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं करंट अफेयर की तो आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। इनमें ऑलमोस्ट आपके 7 महीने कवर किए गए हैं। आपको रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट देंगे, तो मैं तो कहता हूँ इसको परचेज़ कर लीजिए। 6 से 7 बार रिवाइज़ कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट पिंक डायमंड इन 300 ईयर लूलो रोज, उसका नाम क्या है? लूलो रोज फाउंड इन विच कंट्री? तो किस कंट्री में फाउंड हुआ? आंसर होगा सेंट्रल अफ्रीका की एक कंट्री है अंगोला, वहाँ पर ये फाउंड हुआ है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना है पिंक डायमंड है जो कि लार्जेस्ट है, 3000 साल पुराना माना जाता है। अंगोला में मिला है ये, जो कि सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है भोपाल का जो एयरपोर्ट है, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, कांडला का जो पोर्ट है, बेंगलुरु की जो मेट्रो है, वहाँ पर ट्राई के द्वारा 5G सिस्टम को टेस्ट किया गया। जवाहरलाल नेहरू 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट भारत का बन चुका है। मार्गारेट अल्वा अपोजिशन की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट की जो पद है उसके लिए मतलब अपॉइंट की गई हैं, मतलब नॉमिनेशन दिया गया है इनको। IIT दिल्ली में सेंसस डेटा वर्क स्टेशन बनाया गया। न्यू एक टेलीविज़न सीरीज़ आ रही है जिसका नाम है स्वराज, अनुराग ठाकुर जी के द्वारा उसका प्रमोशन किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लेह एयरपोर्ट जो कि पहला एयरपोर्ट ऐसा बना कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट हो चुका है। भारत ने लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज नागपुर में डेवलप किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कोका कोला साइंड ऑन विच प्लेयर फॉर लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन? तो कोका कोला ने किस प्लेयर के साथ साइन अप किया है? किसके लिए? लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए। तो नीरज चोपड़ा, इनको तो आप जानते ही होंगे, भारत को टोक्यो ओलंपिक में दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जिताने वाले पर्सन है, इसीलिए बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, पैसों की बारिश हो रही है इनके ऊपर। तो कोका कोला ने इनके साथ साइन अप किया है लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड मेहतारी न्याय रथ फॉर वुमेन राइट्स अवेयरनेस? वुमेन के जो अवेयरनेस है, वुमेन की जो राइट्स है, उसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए महतारी न्याय रथ को लॉन्च किया। किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। याद रखना है महिलाओं के जो राइट्स हैं उनको छोटी छोटी फिल्मों के, मैसेजेस के और बड़े बड़े बैनर के माध्यम से बताने की कोशिश की जाएगी छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। और उन्होंने एक मेहतारी न्याय रथ को, न्याय यात्रा को लॉन्च किया है। आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ की यहाँ बात करें तो कैपिटल इसकी रायपुर है। इसको फाउंड किया गया था 2000 में और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 90+1 सीट है और राज्यसभा में 5 सीट, लोकसभा में 11 सीट यहाँ से आती है। जो इनका हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में लोकेटेड है, आप नीचे देख सकते हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्नपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सीतानाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। डिस्ट्रिक्ट इनके 32 हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है विच बिस्किट ब्रांड कंटिन्यूड टू बी द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड अमंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इन इंडिया इन 2021। 2021 में काफ़ी फास्ट पॉपुलर होने की कैटेगरी में कौन सा बिस्किट ब्रांड दोबारा से निकल के आया है? तो वही है कौन? पार्ले जी। हमारे बचपन का प्यार, मतलब बचपन में तो हम पार्ले जी ही खाया करते थे, तो इसी ही को कह सकते हैं बचपन का प्यार। तो हम गाँव के लोग ऐसे ही करते हैं, पार्ले जी वगैरह खाते थे। ये गुड्डे पुड्डे तो जब बाहर आए उसके बाद पता चला है। तो पार्ले जी दोबारा से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड भारत में 2021 में निकल कर आया, याद रखना है, ठीक है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है ये भारत का, कौन सा? पार्ले जी। जो रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है 329 टाइगर हमारे लॉस हो चुके हैं, मतलब उनकी अलग अलग रीज़न की वजह से डेथ हो चुकी है भारत में। इसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में अभी दी गई है। रोशनी नादर दोबारा सेकंड ईयर के लिए रिचेस्ट वुमेन बनकर निकली हैं। HCL कंपनी को ये संभाल रही हैं, रोशनी नादर, याद रखना है। नई दिल्ली एयरपोर्ट 13वें नंबर पर आया है दुनिया में बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में। उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून के लिए भारत की रैंक 118 रही। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कर्नाटका बड़े स्टेट्स में, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के और हिल्स स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ टॉप पर रहे हैं। तमिलनाडु स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन में टॉप पर रहा। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक रही 87, जापान इस पर टॉप पर रहा। अहमदाबाद और केरला, अहमदाबाद सिटी में, केरला स्टेट्स में। टाइम्स मैगजीन द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस 2022 में इनको दर्जा मिला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की इन्होंने, 135 रैंक भारत की रही। आइसलैंड यहाँ पर टॉप पर रहा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड रेंजर डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। तो विश्व रेंजर दिवस 2022 विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है 31 जुलाई को। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड रेंजर्स डे कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को हर साल, याद रखना है। इनके जो अलग अलग जगहों पर मतलब काम है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, इनके जो साहस को दिखाने के लिए इस डे को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जिससे कि इन लोगों को भी अपने काम के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो और बेहतर रहे, लोग इनकी रिस्पेक्ट करें, इसीलिए हम इस डे को ऑब्ज़र्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड फर्स्ट तंबाकू लॉ टू क्रिएट अ स्मोक फ्री जनरेशन? कौन सा देश ऐसा है जो अपने यहाँ पर तंबाकू को बेचना, खरीदना इलीगल कर रहा है? रीज़न है कि अपने आने वाले फ्यूचर को ये चाहते हैं कि वो तंबाकू फ्री रहें, ज़्यादा नशे वशे से थोड़ा दूर रहें। तो आंसर हो जाएगा ये न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ पर कोशिश की है। याद रखना है, न्यूजीलैंड में कानून पेश किया गया है, तंबाकू कानून पेश किया गया है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब सिगरेट को बेचना और ख़रीदना इलीगल हो जाएगा न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की बात करें तो दुनिया में फास्टेस्ट डूबने वाला एक कंट्री है, मतलब आइलैंड कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे कॉन्टिनेंट है उसमें अवेलेबल है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। जेसिका ऑर्डन इनकी प्राइम मिनिस्टर है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच कंट्री? भारत सबसे ज़्यादा FDI किस कंट्री से रिसीव करता है? आंसर होगा, भारत ने सबसे ज़्यादा 2022 में जो FDI रिसीव किया है वो सिंगापुर से किया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंगापुर से। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में अभी तक 21% का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो US से और 27% का सिंगापुर से रिसीव किया है। याद रखना है, सबसे ज़्यादा सिंगापुर, दूसरे पर USA का नंबर आता है। आज के क्विज़ की बात करें, हुज नेम्ड एज न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया
टू बांग्लादेश। याद रखना है, भारत के पर्सन को बांग्लादेश में हाई कमिश्नर बनाया गया। नाम कमेंट बॉक्स में डिटेल में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।